सो हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। एंड मेरा दिल ही नहीं करता यार वीडियो बनाने का, और वो रीज़न क्या है आप लोग मेरी बाकी वीडियोस में जाके देख सकते हो एंड आज मैंने आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा बातें करनी है बहुत ज़्यादा। मतलब वीडियो जितनी लंबी होती है होती रहे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो कवर कर लूँ सारी बातें आज की इसी वीडियो में। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखना मत भूलना एंड लाइक चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके हैंड गाइज, मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो झाड़ू आ चुका है गेम में, मतलब ये जो झाड़ू गेम में आ चुका है बैट की शक्ल में, मतलब बैट की स्किन है ना ये झाड़ू की। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया जब कभी कभार मम्मी झाड़ू से मारती है ना, मुझे तो नहीं मारती हो ओके, मुझे नहीं मार पड़ती, मुझे नहीं पड़ती, सच्ची बता रही हूँ, लेकिन जो जिनको पड़ती है अब वो गेम में मम्मी का गुस्सा लोगों पे, एनिमी पे निकाल सकते हैं झाड़ू से। मतलब गरीना ने ये वाला कॉन्सेप्ट निकाला है, झाड़ू से मारो। वाह। सो गाइस, बात ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब बहुत सारे लोग, प्लेयर्स भी हैं लोग भी हैं, वो मुझे ऑल प्लेयर नहीं समझते। ये मेरे अपने करतूतों की वजह से ही नहीं समझते, क्योंकि हम लोग इतने भोंदू हैं कि हम लोग गेम खेलते थे लेकिन हमें गेम की बिल्कुल भी इत्तला नहीं होती थी कि गेम में क्या चल रहा है। जब मैं ओल्ड प्लेयर थी, मतलब बहुत ओल्ड प्लेयर है हम लोग, इतने भी नहीं, मतलब हैं ओल्ड प्लेयर, लेकिन जब मैं गेम खेलती थी तो तब मुझे ना कुछ पता नहीं होता था। मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरी आईडी का नेम क्या है, मुझे ये नहीं पता होता था यूआईडी का नाम क्या है, काम क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि गिल्ड का है। और जब भी गिल्ड वॉर आती थी तब हम लोग साथ और में खेलने की कोशिश करते थे गिल्ड वॉर, लेकिन वो कभी लगी नहीं क्योंकि हम लोग डिफरेंट गिल्ड में होते थे। और मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ से लोग मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ से लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते तो उठानी कहाँ से, एप्लीकेशन पे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता था भाई। बस मुझे इतना पता था कि गेम मैंने डाउनलोड की है, मुझे रैंक खेलना है और बस खेलते जाना है। मुझे रैंक का भी नहीं पता था कि इस रैंक का क्या काम है, मुझे रैंक का नेम भी नहीं पता था। मुझे लिटरली साथ ने बताया था कि भाई, जब मैं ना अपनी पुरानी सबसे पुरानी आईडी में फ्री फायर मैक्स खेलती थी तब, तो उसने मुझे बताया, वो तूने हीरोइक लगा लिया। वो ऐसे मुझे ना हैरान होकर बताया था कि तूने हीरोइक कैसे लगाया। मैंने बोला अब ये क्या है, मैं तो बस सिंपली खेलती हूँ। एंड तब के टाइम पे मेरी गेमिंग अच्छी नहीं थी, बताऊँ कैसे। मेरा हीरोइक लगा हुआ था बट पता नहीं कैसे नूब ही प्लेयर आते थे मेरी गेम में, सो मैं मार मार के भुइया कर लेती होती थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और तब वो न्यू वाला इमोट आया था, इमोट मतलब नहीं आया था तब, उसके बहुत बाद आया था वो इमोट भुइया वाला, वो जो नीचे बैठ के ऐसे हुर्रे वाला था ना, वैसा वाला। आप लोग को समझ आ रही होगी नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्या पता उस स्टोर पे हो अभी भी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं न्यू प्लेयर हूँ, तो वो तो मुझे भी पता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि ये वाले बंडल मैं लेने के लिए पागल हो रही थी कि आई मुझे चाहिए, मेरे पास तो ये है, बट टोकन है मेरे पास, लेकिन वो तो डायमंड स्टोर से मिलते थे, मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके बताया, बट मुझे नहीं पता था यार। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग अपने में घूम रहते थे, हमें ये भी नहीं पता था सोशल आइलैंड में क्या होता है। मतलब हम सोशल आइलैंड क्या है, हम लोग क्यों जा कि हम लोग अबे हमें ये भी नहीं पता था सोशल आइलैंड क्या है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है मैप को। मतलब हमें ना ये पता था कि ऊपर वाले 4-5 मैप है, हमने ये खेल लिए हैं। ज़ॉम्बी मैप कभी कभार आ जाता था, हम उसको खेल लेते थे और वो हमारा फेवरेट मैप होता था। एंड हमें इतना पता था कि हमने कस्टम करना है। सोशल आइलैंड पे कभी हमने क्लिक ही नहीं किया कभी। हम लोग ट्रेनिंग खेलते थे, बट हमने तब ओल्ड सोशल आइलैंड था, मैं ना यूँ ही स्क्रॉल करती थी एंड मेरे ना एकदम से ना फ्री फायर की वीडियो आई। मैंने देखा हाँ ये करेक्टर तो फ्री फायर का ही है, लेकिन ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह, मतलब फ्री फायर में ना वो होता है ना सोशल आइलैंड में बैठने की जगह, वहाँ पे बैठे हुए थे लोग एंड यूँ ही होटल खेल रहे थे जैसे खेलते होते थे वहाँ पे। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ पे खेलने ही जाते थे लोग, इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, खेलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। सोशल आइलैंड वाला भी बहुत सारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है, ठीक है। हम जाएंगे सोशल आइलैंड और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या टॉपिक है। सो बेसिकली साथ में क्या करते थे, हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग एक साथ कैसे खेलें। हम लोगों को खेलने का बहुत दिल करता था और हम लोग कहते थे यार काश हम लोग एक बार मिल जाएं गेम में, फिर हम लोग साथ में खेला करेंगे, कितना मज़ा आएगा यार, ऐसा होगा वैसा होगा। एंड क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि रिक्वेस्ट कैसे भेजना है एंड यूआईडी का क्या सीन है। मतलब हम लोगों को यूआईडी का सर्च करना होता था ना, हम लोग यहाँ से सर्च करते थे यूआईडी, यहाँ से लिटरली यहाँ से ही सर्च करते थे। मतलब हम इतने पागल थे यार, क्या बताऊँ।
सो हम लोग क्या कर रहे थे, रेंडमली हम लोगों ने सोशल आइलैंड लगाया कि चलो खेलेंगे सारे मस्त अपना, ठीक है। सो हम लोगों ने सोशल आइलैंड को वो किया सिलेक्ट और लगाया, लेकिन तब ना था ओल्ड सोशल आइलैंड, और उसकी तो क्या ही बात ही क्या थी यार। तब कोई एक दूसरे को हथौड़ा मार दे तो गाली गलौज शुरू हो जाता था कि भाई तूने हथौड़ा कैसे मारा। एंड ये तो क्यूब भी चेंज कर दिया, पहले तो रेड कलर का आता था। एंड पुराने सोशल आइलैंड की बात ही अपनी थी यार। लोग फुटबॉल खेलते थे, वहाँ से जो बाइक लेके आ जाता था ना वही बादशाह था बस। और होती भी एक ही दो बाइक थी, और एक दो बाइक ही होती थी, और वही निकालने का कंपटीशन लगा होता था कि कौन निकालेगा। अब तो भाई अनलिमिटेड, जिन्हें निकालनी है निकाल लो, और ट्रिक्स भी हैं। तब तो कुछ ही लोगों को पता होता था, 2-3 लोगों को पता होता था कि बाइक कैसे निकालनी है, और जो भी निकाल लेता था ना सब उसके पीछे मतलब लाइन बाई से भाग रहे हैं। एंड जो भी हथौड़े से ना लोग मस्तियाँ करते थे, हथौड़ा खरीदते थे, एक दूसरे के सर पे मारते थे हथौड़ा। एंड तब अभी अगर मुझे कोई हथौड़ा मार देना तो साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा सर को वापस छोटा करने का, लेकिन पहले वो ऑप्शन नहीं आता था। एंड लोग लिटरली रिलीव कर जाते थे कि हमारा सर क्यों बड़ा कर दिया, दैट्स इट। एंड लिटरली हमने एक बार ना मैच स्टार्ट किया, मैंने देखा वो साध है। फिर मैंने ना एकदम से ना उसके ऊपर क्लिक किया, तो मैंने देखा ऐसे, ये देखो ऐसे मैंने उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया गलती से। एंड फिर मैंने देखा और ज़्यादा ये ओल्ड बंदे की आईडी ओपन हो गई है, कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा ऐड फ्रेंड है, तो मैंने उसको ऐड फ्रेंड किया। एंड फिर हम लोगों ने साथ में लिटरली खेला और इतना मज़ा आया ना। लेकिन हम लोग भाई बहन हैं, मतलब वो मेरा रियल भाई तो नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही खेलते हैं भाई बहन की तरह। वो मेरा भाई नहीं है, बट वो मुझे अपने भाई से भी ज़्यादा प्यारा है। तो हम लोग ऐसे ही खेलते रहते थे, और वो ना मुझसे ज़्यादा नूब होता था, कस्टम में भी हार जाता था, अभी भी हार जाता है, बट अब वो अच्छा खेलता है। हम लोग ना ट्रेनिंग खेलते थे, बट हम लोग ने कभी हेडशॉट मारने की कोशिश ही नहीं की। हेडशॉट नहीं मारते थे हम लोग, यूँ ही बॉडी करके मारते थे बंदे को। अबे कौन आ गया मेरे साथ वीडियो बना रहे, सिविक सेंस ही नहीं है लोगों में, ज़ीरो सिविक सेंस। यहाँ पे कोई वीडियो बना रहा है, सोशल आइलैंड आया वीडियो बनाने के लिए, ज़ीरो सिविक सेंस, पीछे लग रहे हैं मतलब लोग। क्या है ये, ज़ीरो सिविक सेंस, ज़ीरो, बाहर में जाइए। तू मेरे वीडियो को ख़राब करने आया ना, तेरा मिशन पूरा नहीं होने दूंगी, भाग यहाँ से। तो लड़ाई तो होती रहती थी, मतलब हम लोग CSBR खेल रहे हैं, तो वो क्या करता था नूबड़ों की तरह, जो सी भी सिचुएशन होती थी ना बंदे को रिवाइव करने आता था। क्या सिचुएशन है उसको नहीं पता, बंदों ने रश कर दिया नहीं पता, उसने बस रिवाइव करना है, उसको इतना पता था। और रिवाइव करता था क्योंकि मैंने उसको बोला था कि भाई तूने मुझे रिवाइव करना है, नहीं तो मैं मौत मारूंगी। तो उसको सिर्फ इतना पता था कि मैंने इसको रिवाइव करना है। सो रिवाइव करता रहता था, सिचुएशन भी नहीं देखता था कि क्या सिचुएशन है क्या है, उसने बस रिवाइव करना था। तो ऐसे ही मार पिटाई हो जाती थी, रोता रोता चला जाता था। एंड फिर मुझे मनाता था वो, एंड मुझे बड़ा मज़ा आता था। मतलब ऐसा ही तो भाई चाहिए, नखरे उठाता रहे बस, लड़ाई हो मुझे, मतलब ऐसे ही लोगों से पसंद है मिलना, कि मैं नाराज़ होती रहूँ एंड वो अनस्टॉपली मुझे मनाते रहें, बस मनाते रहें, मिलते करते रहें, साथ एकदम वही टाइप का बंदा है। तो मैं इसलिए उसके साथ मेरी बनती है इसलिए तो मुझे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मेरा सगा भाई है ही नहीं। नहीं तो उससे प्यारा कौन होता। सगा भाई नहीं है मेरा। और मैं बताना भूल गई थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ओके, तो दैट्स वाई मैं अपने कज़न्स के साथ ही खेलती हूँ। सो दैट्स इट ऑल। अभी मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगी, क्योंकि लोगों को प्रूफ के बगैर आजकल यकीन ही नहीं होता कि कोई ओल्ड प्लेयर है कोई नहीं है, लोगों को यकीन नहीं होता। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि मैं कितनी ओल्ड प्लेयर हूँ। मतलब साथ की ना जो पहली आईडी है ना, मेरे पास वो पहली आईडी है अपनी इस आईडी में, मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। और जो मेरी जितनी भी ओल्ड आईडी थी ना, मैं इतनी भोंदू थी, मैंने ना अपनी बहुत सारी गेस्ट आईडीज़ बनाई और बहुत सारी खो दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गूगल आईडी कैसे बनाते हैं, और मैं गेस्ट आईडी बनाती थी, खोती रहती थी, रोती रहती थी, गेस्ट आईडी बनाती थी, खोती थी, रोती थी, ऐसे ही चलता था मेरा। तो फिर मैं ना मतलब ऐसे ही थी, मैं गेस्ट आईडी बनाती थी, खोती थी, रोती थी, और मुझे लगता था कि अगर मैंने गूगल आईडी बनाई ना तो कुछ उल्टा हो जाएगा, और मेरा ना गूगल जीमेल डिलीट हो जाएगा, और मेरी सारी पिक्चर्स चली जाएगी, क्योंकि तब मेरा यूट्यूब चैनल तो होता नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। फिर मैंने 2-3 वीडियो देखी, ट्यूटोरियल देखी, और 1 साल पहले ही बनाया है। एंड प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, ओके।
सो चलो सोशल आइलैंड का तो मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं आपको साथ की ओल्ड आईडी दिखाती हूँ पहली। सो गाइस जो उसकी ओल्ड आईडी है ना, सो मैं आपको वो दिखाती हूँ। और मेरी ना उससे भी ओल्ड आईडी है, जो उसकी पहली आईडी ना, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। भाई कहाँ पे है? ये रही, ये स्टार फ्रेंड मैंने उसको ऐड किया हुआ है। ये देखो, अब आप लोगों की सिंपल सी आईडी है, बट नो, भुइया पास बताता है कि कितनी ओल्ड आईडी है। एंड ये जो गिल्ड का मेंबर है ना, जिसकी गिल्ड में, वो भी काफ़ी ओल्ड बंदा है। एंड इसका जो गिल्ड का बैनर देख रहे हो ना आप, पीछे वाला जो बैनर है, ये भी एक भुइया पास का है, जो कि ओल्ड भुइया पास है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके पास बहुत ही ज़्यादा भुइया पास है। मतलब ये देखो फ्री फायर का 8 पास भी है, फ्री फायर पास भी है इसके पास। इतना ओल्ड है ये। एंड मेरी जो आईडी थी वो इससे भी ज़्यादा ओल्ड थी। एंड आप लोग कहोगे कि साद अपनी इस आईडी से ऑनलाइन क्यों नहीं आता, अपनी उस नूब आईडी से क्यों आता है, मतलब वो गंदी सी आईडी में क्यों आता है, मतलब ये वाली कहाँ आईडी है, ये वाली, इससे क्यों आता है? क्योंकि ना गाइस, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स को ये होता है कि लोग उनके बच्चे फ्री फायर ना खेलें। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। मतलब उनको क्या लगता है कि इस गेम से क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इस गेम एकदम सेफ गेम है, उन पेरेंट्स को कौन समझाए। मतलब वो यूं ही बच्चों के गेम डिलीट कर देते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं कि वो लोग ना खेलें। एंड साथ के बाबा भी कुछ ऐसे ही हैं। अफाम का एक चैनल था उस पर, और उस पर ना कुछ ज़्यादा ही उसमें 20 सब्सक्राइबर हो गए होंगे। उसकी मेहनत से हुए थे, फ़ान की मेहनत से। क्योंकि कितना क्यूट सा छोटू सा है ना वो, मेरा छोटा सा कज़न है, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता देती हूँ। तो बहुत ही छोटा सा है। तो उसका यूट्यूब चैनल था एंड 7 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उसके। वो ना फ़िल्टर्स यूज़ करता था, सॉन्ग लगा के वीडियो बनाता था। उसके बाबा ने, साथ के बाबा ने, फ्री फायर के चक्कर में उसकी जीमेल डिलीट कर दी प्रॉपर। सो वो तब बड़ा रोया, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब उदास हुआ। एंड दैट्स इट ऑल। सो वो अपनी न्यू आईडी बनाता है एंड अभी भी उसके पेरेंट ने उसको अलाउ नहीं किया। वो छुप के खेलता है, छुप के खेलता है। और इस नूबड़े को तो दिल कर रहा है अभी भी इसके घर जाके मारूं। मतलब अगर ये यहाँ पे और चीज़ें सेट कर लेता, जो इसके पास कलेक्शन थी, मतलब ये किसी से भी कलेक्शन वर्सेस करता ना तो जीत जाता है इजीली। इसके पास बहुत सारे ओल्ड बंडल थे। सो यहाँ पे सेट नहीं कर सकता था क्या ये पागल इंसान? क्या करते, उसकी भी गलती नहीं थी। हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या लगाते हैं, हमें ये भी नहीं आता था। मतलब हम लोगों ने सिर्फ ना गेम खेलने पे प्रेशराइज़ किया है। हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड भी जाते थे, बट हेडशॉट मारने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम लोग बॉडी ही धरते थे। बट अब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ गेम की, हेडशॉट मारने की। अब मैं थोड़े बहुत मार भी लेती हूँ हेडशॉट। ओके, सो अब मैं अपनी गेमिंग इम्प्रूव करूँगी और एक गेमर बनूँगी। सो फिर आप लोग देखना मेरी गेमिंग कितनी अच्छी हो जाएगी। अभी तक तो मैंने गेमिंग पे बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया, बस हम लोग बॉडी मारते थे एंड दैट्स इट ऑल। बट हम लोग शॉर्ट रेंज की गन ही यूज़ करते थे। अब मैं लॉन्ग रेंज की भी यूज़ करती हूँ और शॉर्ट रेंज की भी यूज़ करती हूँ। और अब मैं डेजर्ट ईगल भी यूज़ करूँगी। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूँगी अपनी गेमिंग के लिए। एंड मैंने आप लोगों को एक अपडेट देना था कि 7 को जुजुत्सु काइसन इवेंट जा रहा है। इसके बाद आएगा रमज़ान इवेंट, उसमें भी हमें बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी वहीं से देखा है। भाई गरीना मुझे कौन सा पैगाम पहुंचाएगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ ही कि गरीना मुझे पैगाम पहुंचाएगी कि क्या क्या आ रहा है। तो आप लोग भी जाके देख लेना। ओके ठीक है। ज़्यादा ही वो स्पीड में बोल दिया मैंने, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 13 मिनट की हो चुकी है वीडियो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोग को मैं फिर से दिखा दूँ, भाई बहुत ही ज़्यादा ओल्ड प्लेयर है हम लोग, इतने भी नहीं है, मतलब 4-5 ईयर ओल्ड तो होगा भाई ये आईडी। 4-5 ईयर ओल्ड तो होगी ये, क्योंकि तब के पास भी इसके पास ओल्ड कब है। ये देखो 8 फ्री फायर पास है भाई बंदे के पास, फ्री फायर पास और ये जिस बंदे के गिल्ड में है, गिल्ड देखो स्वात गेमिंग। एंड इसकी जो यूआईडी है, प्रोफाइल देखो, ये भी कोई ओल्ड लेजेंड है जो कि गेम को पता नहीं किसी वजह से छोड़ गया। ये देखो इसके पास भी बुया पास एंड फ्री फायर पास 1 है इसके पास। एंड इसके नाम से पता चलता है कि ये भी एक गेस्ट आईडी है जो कि इस बेचारे बंदे ने खो दी है या तो छोड़ दिया है खेलना गेम। लोगों को अपनी ओल्ड आईडी की यूआईडी याद होती है, बट मुझे नहीं आती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गाइस। सो गाइस साथ की एक और आईडी है जो कि उसी के थोड़ा बाद बनाई थी, और इसमें गिल्ड है माड़ा प्यार, मैं भी इसी गिल्ड में थी। एंड इस पागल इंसान ने वो भुइया पास वाले हटा दिया। ये भी बहुत ओल्ड आईडी है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 ईयर ओल्ड का बैच तो है इसके पास। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर। बाय बाय।